बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चन अब आप लोग के आ रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या ये जो 26 वाले बच्चे हैं हमारे, 24-26 वाले, क्या इनको मौका मिलेगा इस बार टीआरई 4 में? चलिए उस पर बात करेंगे। दूसरा जो क्वेश्चन आप लोगों का आ रहा है, क्या ओटीआर करना जरूरी है इसमें? इस पर भी बात करेंगे। ओटीआर को लेकर के भी आपने बहुत सारे क्वेश्चन सेंड किए हैं। एक और क्वेश्चन आपने भेजा है आप लोग का कि क्या सीटेट इसमें कंपलसरी हो गया है? भाई सीटेट कंपलसरी ऑलरेडी था ही, बस ये है कि अब बीटेट नहीं होगा उसको लेकर के। तो चलिए इन्हीं तीनों पॉइंट्स को लेकर के हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं, क्योंकि लास्ट जो वीडियो हमारा इस चैनल पे दिया गया था उसमें आप लोगों ने इन्हीं सारे क्वेश्चंस को अराइज किया है, इन्हीं सारे क्वेश्चन को पूछा है, तो उसका आंसर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को बीपीएससी टीआरई 4 से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन दी जाती है। सबसे पहले तो टीआरई 4 के बारे में आप लोगों का जो पहला क्वेश्चन है सीटेट को लेकर के हम बात कर लेते हैं। जो सीटेट को लेकर आप लोग का क्वेश्चन है, सीटेट अनिवार्य का मतलब क्या? बाबू सीटेट अनिवार्य ऑलरेडी है, पहले से ही लिया जा रहा है। हाँ, ये है कि बिहार गवर्नमेंट ने ये अनाउंस कर दिया कि वो अब बीटेट कंडक्ट नहीं करेंगे। तो अगर बीटेट कंडक्ट नहीं करेंगे तो अब सिर्फ सीटेट वाले बच्चे ही बिहार में जो भी वैकेंसीज आएगी उसमें शामिल हो पाएंगे। सिंपल है ये, इसमें और इसको किसी और मुद्दे से इसको जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। सीटेट है तो है, वही लिया ही जाएगा, क्योंकि बीटेट है ही नहीं और बीटेट आगे लिया भी नहीं जाएगा। ये अनाउंसमेंट जो है गवर्नमेंट ने कर दी है, इसका मुद्दा सिंपल ये है। चलिए अब बात करते हैं कि क्या हमारे 24-26 वाले बच्चे शामिल हो पाएंगे इस बार, जो भी बीएड के हैं, डीएलएड के हैं, क्या वो शामिल हो पाएंगे? चांसेस तो है, जिनका एग्जामिनेशन हो जाएगा उनका ही चांस है होगा ना, क्योंकि अपियरिंग को तो ये लोग मौका नहीं देंगे टीआरई 4 में। ऑलरेडी इतने टाइम तक जो है टीआरई 4 को खींचा गया है, बहुत सारे ऑलरेडी स्टूडेंट्स इसमें हो गए हैं, वैकेंसीज भी कुछ ज्यादा है नहीं, छोटी सी वैकेंसी ये लोग देने वाले हैं। तो फुल चांसेस रहेगा कि जिन बच्चों का एग्जाम हो जाएगा उनको ही लिया जाए। और अगर मैं बताऊं तो जो 2-3 यूनिवर्सिटीज हैं जो मुझे दिखाई दे रही है जिसमें जो वो शामिल हो सकते हैं वही दिख रहे हैं अभी, लेकिन उनका भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। अनाउंसमेंट होगा तो ही पता चलेगा। तो सिंपल इतना याद रखना, जिसका भी एग्जाम हो जाएगा, रिजल्ट के लिए थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं। एग्जाम अगर कंप्लीट हो जाता है उनको टाइम मिल जाएगा, या रिजल्ट के लिए तो हम ये भी कह सकते हैं कि आप लोगों को टाइम इसलिए भी रिजल्ट के लिए मिल जाएगा क्योंकि फॉर्म फिलअप नहीं भी तो 1 मंथ के लिए होता ही है। अगर 1 मंथ के लिए हो रहा है तो कुछ ना कुछ टाइम आप लोगों को मिल जाता है, ठीक है। तो इसमें चांसेस है आप लोग का 24-26 के उन कैंडिडेट्स का जिनका कि एग्जाम टाइम पर ले लिया जाए और रिजल्ट दे दिया जाए, उन्हीं का चांसेस में बनेगा। और एक्स्ट्रा नहीं लगता है कि ये लोग मौका देंगे। फिर भी अब आप लोग चाहो तो कुछ भी पॉसिबल है, जो कि आप देख ही रहे हो कि भाई ये स्टेट जो वो लोग करवाने वाले नहीं थे वो जो है विरोध आप लोगों ने किया तो स्टेट हो गया। तो ये पॉसिबल है, लेकिन फिलहाल के लिए जो चीजें, जो सिनेरियो दिखाई दे रहा है, कुछ यूनिवर्सिटीज शामिल हो पाएंगे, कुछ जिनका एग्जाम हो जाएगा बीएड वालों का, डीएलएड वालों का, वो शामिल हो पाएंगे, लेकिन सभी का थोड़ा सा उम्मीद कम है। जो लेट लतीफी करती है यूनिवर्सिटी बीएड का एग्जाम लेने में, उन लोगों का चांस कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या था? 2 क्वेश्चन आपके ये थे और एक और क्वेश्चन था, ओटीआर जरूरी है क्या? भाई देखो, अगर आप बीपीएससी के साइट पर जा करके पहले आपने ओटीआर किया हुआ है तो नहीं करोगे, लेकिन जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स होंगे, जो पहली बार बीपीएससी का फॉर्म फिल कर रहे होंगे, वो ओटीआर करेंगे, ठीक है। और अगर आपने पहले भी बीपीएससी का फॉर्म फिल किया है तो आपके लिए वही रहेगा, वही रजिस्ट्रेशन रहेगा। और जो न्यू स्टूडेंट्स होंगे, जो न्यू फॉर्म भर रहे हैं, उन लोगों को ये ओटीआर करना होगा, ठीक है। उनके लिए ये ओटीआर जरूरी होगा। बिना ओटीआर के आपका फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा या फिर आपका फॉर्म वैलिड नहीं होगा। ओटीआर नंबर तो मांगता ही है, तो वैलिड ही नहीं होगा।
तो ये आप लोगों का जो है OTR से रिलेटेड 24-26 सेशन वाले बच्चों के लिए, और सीटेट जो इस बार के बच्चे तो रिजल्ट आ ही जाएगा, वो तो शामिल ऑटोमेटिक हो ही रहे। अब आगे का नहीं पता, आगे तो अभी बेसिक एग्जाम ले नहीं रही है सीटेट का, अभी तो चांसेस नहीं है उसका। लेकिन ये है कि जो 24-26 सेशन है उनमें से कुछ यूनिवर्सिटीज के बच्चे शामिल हो सकते हैं। तो इसमें जैसे जैसे अपडेट आएगा, अभी बहुत सारे अपडेट आएंगे ही टाइम टू टाइम पर, जैसे जैसे अपडेट आएगा वैसे वैसे हम आपको टाइम टू टाइम पर इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर।